दोस्तों, मुझे यह पूरा भरोसा है कि वीडियो के थंबनेल को देखकर आपको यह तो अनुमान हो गया ही होगा कि इस वीडियो में आपको एक फार्म के विषय में जानकारी दी जा रही है। और अब आपके मन में सवाल यह होगा कि यह फार्म आपके किस काम आ सकता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपके इस संशय को ही दूर कर देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब कभी हम फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं, आप अपने किसी ग्राहक को बीमा की पॉलिसी समझा रहे होते हैं, उसी समय कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं। वह एक व्यक्ति हो सकता है या एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। ये लोग होता क्या है कि एकजुट हो जाते हैं और LIC को या LIC की पॉलिसी को बुरा बताने की कोशिश करते हैं। एक जीवन बीमा अभिकर्ता के रूप में, एक LIC एजेंट के रूप में आपकी कोशिश यह होती है कि आप उनकी समस्याओं को जानें और उनकी जो समस्या है आप उसका समाधान करने की कोशिश करें। लेकिन इन सभी के बावजूद वह जो व्यक्ति है उसका एकमात्र ध्येय यह होता है कि किसी भी तरह से वह आपको आपका काम न करने दे। यानी आप अपने ग्राहक को जो बीमा पॉलिसी बता रहे हैं आप वह न बता सकें। सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ा है, करना पड़ता है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और उसके बाद ही इस वीडियो को शुरू कीजिएगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हमको ऐसी किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो हमको समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें। तो दोस्तों, आज एक ऐसा टूल देने जा रहा हूँ, एक ऐसा फार्म देने जा रहा हूँ। मैं गारंटी की बात बोलता हूँ कि अगर आप इस फार्म का एक बार उपयोग कर देते हैं ना, तो वह व्यक्ति पूरे जीवन, जब भी आप जीवन बीमा के पॉलिसी की बात करेंगे ना, तो वह व्यक्ति आपके इर्द गिर्द भी नहीं घूमेगा। तो अगर आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम अपनी इस वीडियो को शुरू करें, उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो पे हम किन किन विषयों को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से जानकारी थोड़ी बड़ी है और महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि मैं चाहे कितना भी कोशिश करूं, यह वीडियो ज़रूर लंबी होगी। तो है क्या कि इस वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जो फाइल है, यानी यह जो फार्म की फाइल है, आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे। और जब आप इस फार्म की फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं तो इसका उपयोग कैसे करेंगे, इस फार्म को आप कैसे भरेंगे, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और फिर वीडियो के आखिरी में हम कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देंगे। देखिए, होता क्या है कि अगर आप एक गाड़ी खरीद लेते हैं और अगर आप गाड़ी चलाना नहीं सीखे हैं और पहली बार ही अगर आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं, बिना किसी प्रशिक्षण के ड्राइव करते हैं, तो बहुत अधिक संभावना होगी कि आपसे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। तो इस एक्सीडेंट से बचना ज़रूरी है। फार्म महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है यह जानना भी ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। वीडियो के टाइमलाइन को इस चैप्टर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो यदि आपको लगता है कि जो जानकारी, मतलब वीडियो जब प्ले हो रही है उस पीरियड में जो जानकारी दी गई है वह जानकारी आपके पास है, आप अगली जानकारी पाना चाहते हैं, तो वीडियो के टाइमलाइन पर आप जंप करके नेक्स्ट टॉपिक पर जा सकते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और यह समझते हैं कि आप यह जो फार्म है इस फार्म को कैसे डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, इस समय आप हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हैं और मैंने अपने कंप्यूटर में ब्राउज़र ओपन करके रखा है। ठीक इसी तरह से आप चाहे जिस किसी भी डिवाइस का उपयोग करते हों, डिवाइस से मेरा मतलब आपके कंप्यूटर, मोबाइल या फिर टैबलेट से है। तो आप जिस किसी भी डिवाइस का उपयोग करते हों, आप अपने डिवाइस को ओपन कर लें और उसमें आप अपने ब्राउज़र में गूगल की साइट ओपन कर लें और गूगल के सर्च बॉक्स में जीवन बीमा बाज़ार लिखकर आपको सर्च करना है। जैसे ही आप ऐसा लिखकर सर्च करते हैं, यह पहला लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, यह जो एजेंट वाला सेक्शन है यहाँ पर जाना है और वर्क इन्फो पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही वर्क इन्फो पर क्लिक करेंगे, आप इसको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल कर लें। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा जीवन बीमा एजेंटों के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टिप्स। इसमें यह पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बीमा धनराशि वहन करने हेतु शपथ पत्र। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यह एक नया पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज को फिर आप नीचे की ओर स्क्रॉल करें। जैसे ही आप इस पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं,
यहाँ पर फाइल डाउनलोड कीजिए का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए यहाँ यह जो डाउनलोड बटन बनी है इस पर आपको क्लिक करना होगा। 24 सेकंड आपको वेट करना होगा और जैसे ही यह 24 सेकंड पूर्ण हो जाएगा यह जो फाइल है यह आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। सिस्टम से अर्थ है कि आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ ऊपर में ध्यान देंगे तो यह देखिए यह गोल गोल जो घूम रहा है, थोड़ी ही देर में यह देखिए सेव करने का ऑप्शन आ गया। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब यह जो फाइल है यह हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो चुकी है, यानी कि हमारे डिवाइस में डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए है क्या कि यह जो फाइल है यह कंप्रेस्ड फाइल है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको यह ध्यान देना होगा कि आपको इस फाइल को अनजिप करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर का या फिर मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बड़े ही आसानी से आप इसको अनजिप कर सकते हैं। इसके लिए 7-Zip नाम का एक फ्री सॉफ्टवेयर आता है। अगर आप पीसी उपयोग करते हैं तो उसके जरिए बड़े ही आसानी से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम करते क्या हैं, फिलहाल देखिए मैं किसी भी सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पीसी से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से एक्सट्रैक्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही यह जो फॉर्म है यह आपके डिवाइस में शो होने लगेगा। अब आप इसको आसानी से ओपन करके और इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए यह जो शपथ पत्र है या जो एप्लीकेशन है मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यह जो फॉर्म है पीडीएफ फाइल में ओपन हो चुका है। आप इस फाइल को प्रिंट आउट कराकर और इसका उपयोग बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर एक समस्या और आपको हो सकती है। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं, अगर आप एंड्रॉयड या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपके मोबाइल में भी पीडीएफ रीडर होना चाहिए, क्योंकि यह जो फाइल है पीडीएफ फॉर्मेट में है। तो जब पीडीएफ रीडर रहेगा तभी यह फाइल ओपन हो पाएगी। तो दोस्तों अब बारी है कि हम यह जानें कि हम इस फॉर्म को भरेंगे कैसे। तो आइए अब उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम पैदा होने पर 3 प्रमुख किरदार होते हैं। पहला किरदार आप स्वयं होते हैं, दूसरा आपका ग्राहक होता है जिसको कि आप बीमा की पॉलिसी समझा रहे होते हैं, और तीसरा वह व्यक्ति होता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप कोशिश करते हैं कि आप पॉलिसियों के विषय में अपने ग्राहक को जानकारी दें, लेकिन वह विभिन्न तरीकों से विभिन्न कोशिशों के जरिए वह आपको कार्य करने से रोकता है। तो यह 3 प्रमुख किरदार होते हैं। तो अब मैं जिस फॉर्म का उपयोग करने जा रहा हूँ, इस फॉर्म का उपयोग करने के लिए इन तीनों किरदारों के विषय में कुछ जानकारी होना जरूरी है। तो हम मान लेते हैं कि जो एजेंट हैं इनका नाम एजेंट कुमार है और इनके पिताजी का नाम एफ एजेंट कुमार है, और इनका जो पता है यह है LIC ऑफ इंडिया। और LIC ऑफ इंडिया की इनकी जो ब्रांच है, मान लीजिए कि इनकी ब्रांच का नाम मेन ब्रांच है और इनकी ब्रांच का कोड 123 है और इनका एजेंसी कोड 456 है और लाइसेंस नंबर 123456789 है। दूसरा जो किरदार है, दूसरा किरदार यानी आपका ग्राहक, तो ग्राहक का नाम हम मान लेते हैं कि कस्टमर प्रसाद हैं और इनके पिताजी का नाम एफ कस्टमर प्रसाद है और इनका पता है ग्राम कस्टमरपुर, पोस्ट ग्राहकगंज और जिला देवनगर। भाई आप भी मानेंगे ग्राहक देवता होते हैं, इसलिए ग्राहक का जो पता है वो भी देवनगर के नाम पर रख दिया गया। फिलहाल मानना है, आप मान लीजिए। इसके बाद तीसरा जो प्रमुख किरदार है वह व्यक्ति जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इनका नाम भी मैंने प्रॉब्लम कुमार ही रख दिया है और इनके पिताजी का नाम एफ प्रॉब्लम कुमार है और इनका पता हो गया रूम नंबर 420 प्रॉब्लम नगर। तो चलिए अब इसी को आधार बनाते हुए हम इस फॉर्म को भरते हैं। इस फॉर्म को भरना शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप एक भी फॉर्म ये भरवा दीजिएगा ना, तब मैं मान जाऊँगा कि आप वास्तव में एजेंट हैं, क्योंकि किसी के अंदर इतनी ताकत ही नहीं होगी कि वह इस फॉर्म को भरे। दूसरा चीज़ यह कि एक बार जिस व्यक्ति के सामने यह फॉर्म आप रख देंगे, वह व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी में आपको कभी भी आपका काम रोकने से रोकेगा ही नहीं। चलिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। तो इस समय आपको आपके वीडियो के स्क्रीन पर यह फॉर्म दिखाई दे रहा है और इस फॉर्म को बीमा धनराशि वहन करने हेतु शपथ पत्र का नाम दिया गया है। आइए अब इसको भर कर देखते हैं। मैं प्रॉब्लम कुमार
पुत्र श्री एफ प्रॉब्लम कुमार, निवासी रूम नंबर 420 प्रॉब्लम नगर, इस शपथ पत्र में अपने पूरे होश और हवास के साथ बिना किसी दबाव के अपने बयान को लिखित रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे पता है कि एजेंट कुमार भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालय मेन ब्रांच के अभिकर्ता हैं और इनका अभिकरण संख्या 426 है और उनकी IRDA द्वारा जारी किया गया लाइसेंस संख्या 123456789 है। दोस्तों, बेहतर होगा कि आपको जो आपका लाइसेंस मिलता है ना, जो IRDA द्वारा दिया जाता है, आप उसकी एक फोटो स्टेट कॉपी अपने पास हमेशा रखें। यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इसका उपयोग कर सकें। आइए अब आगे चलते हैं। आज दिनांक 3 दिसंबर 2023 को मुझे पता चला है कि अभिकर्ता एजेंट कुमार ने मेरे मित्र श्री कस्टमर प्रसाद पुत्र श्री यफ कस्टमर प्रसाद, निवासी ग्राम कस्टमरपुर, पोस्ट ग्राहकगंज, जिला देवनगर, को भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी की सलाह दे रहे थे जिसका बीमा धन 20 लाख रुपए है। मैं प्रॉब्लम कुमार यह मानता हूं कि जीवन बीमा पॉलिसी खरीदना एक गलत निर्णय होता है। इसके अतिरिक्त मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे मित्र श्री कस्टमर प्रसाद की मृत्यु अगले 25 से 30 वर्षों में नहीं होगी। इस कारण मैंने अपने मित्र श्री कस्टमर प्रसाद को ऐसी किसी भी पॉलिसी को खरीदने से रोक रहा हूं। अभिकर्ता एजेंट कुमार के अनुसार अगर मेरे मित्र कस्टमर प्रसाद भारतीय जीवन बीमा निगम की 20 वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख की जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं और इस पॉलिसी अवधि के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को निगम द्वारा 20 लाख का भुगतान प्राप्त होगा। दोस्तों, जब आप कोशिश करेंगे तो यहाँ तक लोग फॉर्म भर देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसके बाद बहुत जिगर वाला आदमी होगा ना, वह भी आपके इस फॉर्म को नहीं भरेगा। क्यों? तो इसको आप खुद ही देख लीजिए। अब वह व्यक्ति जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, वह आगे लिखता क्या है कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे मित्र श्री कस्टमर प्रसाद के लिए यह जीवन बीमा पॉलिसी किसी भी काम की नहीं है और मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे ही सुझावों पर अमल करते हुए मेरे मित्र श्री कस्टमर प्रसाद ने पॉलिसी समझने से और पॉलिसी खरीदने से इनकार किया है। चूंकि अभिकर्ता के अनुसार अगर मेरे मित्र इस जीवन बीमा पॉलिसी को खरीद लेते और उनकी मृत्यु आज की तारीख से अगले 20 वर्षों के भीतर हो जाती तो निगम द्वारा उनके परिवार को 20 लाख रुपए का भुगतान होता। तो मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे मित्र ने मेरी सलाह को मानते हुए यह जीवन बीमा पॉलिसी नहीं खरीदी है। अतः अगर उपरोक्त वर्णित अवधि के भीतर मेरे मित्र की मृत्यु किसी भी कारण से होती है तो मैं अपने पास से मेरे मित्र के परिवार को 20 लाख रुपए का भुगतान करूंगा। अब आप यह बताइए कि क्या कोई भी व्यक्ति इस तरह का शपथ पत्र भरना पसंद करेगा क्या? आप सोच कर देखिए। आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट करा लेंगे, लेकिन लोग भरने को तैयार नहीं होंगे। फॉर्म आपका ये बेकार ही जाएगा। लेकिन आइए अब हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या इसमें कहा जाता है? इस शपथ पत्र को भारतीय कानून के तहत वैध माने जाने के लिए स्वीकार करता हूं और इसका कानूनी दस्तावेज के समान में सम्मिलित करने को तैयार हूं। अब इतना भरवाने के बाद जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं वह डेट आपको डलवाना होता है और ये जो प्रॉब्लम कुमार है ना, जो आपको बीमा पॉलिसी आप करने जाते हैं, 4-10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा वो कहा जाए ना, सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब करने वाला आदमी होता है उसी को पकड़ के उसी से फार्म भरवाइए या 2-3 ठे फार्म निकालिए और सारे लोगों को दे दीजिए कि भैया इस फार्म को भरो तुम लोग। तो दोस्तों, अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अगर इस तरह का फार्म अगर लेकर आप फील्ड में जाते हैं, आप किसी क्लाइंट को समझाते रहते हैं और कोई व्यक्ति डिस्टरबेंस पैदा करता है तो उसकी दशा क्या होगी? क्या आपके पास अब उनके सवालों का जवाब होगा कि नहीं होगा? लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के आखिरी में मैं आपसे कुछ सलाह भी देना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमको अब एक जीवन बीमा अभिकर्ता के रूप में हमें यह जरूर प्रयास करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके हम विवादों से बचें। क्योंकि देखिए,
जो लोग आज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आने वाले समय में हमको उनका ही बीमा करना है। यह सत्यता है कि लोग सामने से बीमा खरीदने को तैयार नहीं होते हैं, हमें बीमा बेचने के लिए जाना होता है। तो हमको यह समझना होगा कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो यह हो क्यों रही है। इसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह यह हो सकती है कि वह व्यक्ति हो सकता है अपने LIC के एजेंट से या अपने जीवन बीमा के एजेंट से या LIC की किसी तरह की सर्विसिंग से, मतलब किसी तरह की उसकी नाराज़गी हो या वो असंतुष्ट हो, इस कारण से वह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। तो अगर उसकी इस तरह की प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सलूशन किया जा सकता है। तो आपको कोशिश यह करना चाहिए कि आप उनसे बातचीत करें और उनसे समय ले लें कि ठीक है सर, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम उसको सलूशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद भी वह जो आप क्लाइंट को जब समझा रहे हैं बार बार अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तब आप इस साधन का, इस शस्त्र का उपयोग आप कर सकते हैं। देखिए, दूसरा कारण यह भी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी कारण से या अनायास ही वो जलन रखते हैं। हो सकता है कि उनकी जलन जिस ग्राहक को आप समझा रहे हैं, जिस ग्राहक से आप बात कर रहे हैं उससे हो, या यह भी हो सकता है कि वह आपसे जलन रखता हो। तो ऐसे लोगों के लिए भी इस तरह के फार्म का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर दो बातें और मैं कहूँगा। पहला चीज़ मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जब भी आपको पॉलिसी की डिस्कशन करना हो तो आपको प्रयास यह करना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप ऐसा माहौल चयन करें कि उस माहौल में जो एटमॉस्फियर है वह बीमे का एटमॉस्फियर बने। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा करेगा तो डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा, जिसके कारण कि जो आप समझाना चाहते हैं, जो आप अपने ग्राहक को बताना चाहते हैं, वो आप उतने अच्छे तरीके से नहीं बता पाएंगे। तो आपको कोशिश ही ऐसी करनी चाहिए। और दूसरा प्रयास आपको यह करना चाहिए कि इस तरह के फार्म का आपको उपयोग न करना पड़े। जब आप बिल्कुल निराश हताश हो जाते हैं, उस समय ही आप इस फार्म का उपयोग करें, और ऐसा करना तभी के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने दी है, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। देखिए, एक शिकायत हमारी है, चूँकि मैं आपको अपना समझता हूं इसलिए मैं यह शिकायत कर रहा हूं। शिकायत यह है कि काफ़ी मेहनत के बाद मैं वीडियो प्रस्तुत करता हूं, लेकिन जिस तरह से हमको लाइक मिलना चाहिए वह हमें नहीं प्राप्त होता है। आपका कमेंट भी पता नहीं क्यों इस समय मिल नहीं रहा है। मैं चाहूँगा कि आप इस बार हमें निराश नहीं करेंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक करके और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताकर आप हमें ज़रूर प्रोत्साहित करेंगे। और दोस्तों, अगर इसी तरह की जानकारी से आप भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि पहले से ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई है, तो अब अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मैं आपका इंतज़ार करूंगा मेरी अगली वीडियो में। और मैं वह उम्मीद करूंगा कि आप हमें हमारी अगली वीडियो में भी ज़रूर मिलेंगे। अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारी वीडियो को देखने के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।